कहे सुरनाय सुनो ज्ञानी और करो विपनयन सत्कार सुतन को है ऋषिवर ध्यानी। महाराज चरण धरि उनके माधो जो कुमार को करो बने गुरुवर गर्गाचार्य जी से कहा कि हमारे दोनों कुमारों कृष्ण और बलराम का उपनयन यज्ञोपवीत संस्कारों में होना चाहिए, समय आ चुका है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, राजन वसुदेव उज्जैन में गुरु भाई है और नाम संदेह पर उनको कहिए तुम चलावी। नाम संदेह पर ख्यात जगत में गुरुकुल चलावे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, हमारे गुरु भाई एक हैं उज्जैन में, उनका गुरुकुल इस समय विख्यात है। इन दोनों कुमारों का उपनयन यज्ञोपवीत दीक्षा संस्कार वही संपन्न हो बेहतर होगा। आज वसुदेव जी ने उज्जैन में गुरुदेव शांतिपन जी के गुरुकुल में दोनों कुमारों का दाखिला कराया और दोनों भैया आश्रम में रहकर के अपने गुरु भाइयों के साथ सौहार्द, भ्रात प्रेम, भाईचारे का प्रेम बड़ी सहजता मधुरता से निभाते। गुरुदेव गुरुमाता की मनसा वाचा कर्मणा अभिमान होकर के सेवा करते। दोनों भाइयों ने गुरुदेव को प्रसन्न करके कुल 64 दिन में हरि करी सेवा से खुश गुरु राई। हरि सेवा से खुश गुरु राई। 64 दिन महोत्सव क्या पाई। मनसा वाचा कर्मणा निर्मल सद स्वभाव से गुरुदेव जी की सेवा करके 64 दिन में कृष्ण भगवान ने 64 विद्याएं प्राप्त कर ली। कितने दिन में? भगवान श्री कृष्ण ने गुरुकुल में रहकर के कितने दिनों में शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर ली? अभी मैंने बताया। कथा सुनने का फायदा क्या रहा? भगवान श्री कृष्ण ने कई साल हो गया भागवत सुनते हुए और ये हर साल बात बताई जाती है। बात को सुनने का मतलब ये होता है कुछ अमल करो, समझ में आओ। कोचा कोची इधर उधर देखा दुखी में समय चला गया तो क्या फायदा हुआ? हमारा बकना बेकार, तुम्हारा सुनना बेकार। कथा पे ध्यान दो। गुरुकुल में रह करके भगवान श्री कृष्ण ने कुल 64 दिन में 64 विद्याएं सीख ली। आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ तप व्रत प्रतिक्रिया ताह सर्वाह सफला देव गुरु संतोष मातृता। करोड़ों जन्मों के किए हुए जब तब त्याग तपस्या व्रत उपवास पल भर में सफल हो जाते हैं, जिस पल सब संत गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। सदगुरु प्रसन्न हो जाए तो सभी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। उनकी कुछ ऐसी विलक्षण कृपा होती है, ऐतुकी कृपा होती है, वो चाहे तो चुटकी बजाते हैं, शिष्य को सब कुछ प्रदान कर दें। 64 दिन में जब सारी विद्या दीक्षा शिक्षा पूर्ण हो चुकी तो गुरुदेव ने कहा, कुमारों
अब तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो चुकी है, अपने घर जा सकते हो। कृष्ण ने कहा गुरुदेव शिष्य जब तक गुरु से सीखी हुई विद्या के बदले में उसे गुरुदक्षिणा आशीर्वाद और स्वरूप देकर के नहीं प्राप्त करता सफलता, तब तक विद्या पूर्ण नहीं होती। इसलिए गुरुदेव आप हमसे गुरुदक्षिणा मांग लीजिए। सुनकर के भगवान श्री कृष्ण के वचनों को, गुरुदेव की दक्षिणा की बात, तो गुरुदेव जी ने गुरुमाता से विचार विमर्श किया और गुरुदेव जानते थे भगवान श्री कृष्ण को, उनकी महिमा को जानते थे। तो गुरुमाता से कहा, त्रिलोकेश्वर श्री कृष्ण जी गुरुदक्षिणा की बात कह रहे थे। तो गुरुमाता जी ने कहा क्या मांगा? बोले मांगा तो भी नहीं है, आपकी सलाह लेना चाहता हूँ कि गुरुदक्षिणा में हमें क्या मांगना चाहिए। गुरुमाता जी कहने लगी, मैं ऐसी गुरुदक्षिणा मांगूंगी जो मुझे कोई न दे सके, क्योंकि ये कोई सामान्य नहीं है। सामान्य से सामान्य वस्तु मांगी जाती है और जो असामान्य होता है उसे वैसे ही वस्तु मांगनी चाहिए। बोले क्या मांगना चाहती हो? तो बताया, आपको स्वामी याद होगा आज के 20-25 साल पहले हमारा